हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल एंड यू ऑल आर वेलकम बैक इन एमपीएस ऑनलाइन सेशन। और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 वी आर स्पेशल के जो लास्ट एक टॉपिक बचा है वो जो है हेलन केलर के बारे में और स्टेफन विलियम हॉकिंग के बारे में। तो हम जानते हैं कि हेलन केलर कौन थी। पढ़ा यहाँ से पढ़ के हमको समझ में आएगा कि उनके बारे में यहाँ पे क्या क्या डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है और अगर हम यहाँ पर उनकी बात कर रहे हैं तो हम क्यों कर रहे हैं। ठीक है, हैव यू हर्ड ऑफ हेलन केलर? क्या आपने हेलन केलर के बारे में सुना है? ये हमको पूछ रहा है। अगर आपने सुना है तो ठीक है, नहीं सुना है तो मैं आपको बताती हूँ। When she was 19 months old, जब वो सिर्फ कितने महीने की थी? 19 महीने की। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं कि 1 साल और 7 महीने की। जब हेलन केलर जो है वो 1 साल और 7 महीने की थी, शी हैड हाई फीवर, उनको बहुत ही तेज बुखार आया। ठीक है, जब वो कितनी थी? 12 महीने और मतलब 12 महीने मतलब 1 साल और 7 महीने की जब थी तो उनको बहुत ही जोर से बुखार आया, बहुत ही तेज फीवर। दिस मेड हर डिफ एंड ब्लाइंड, और उस बुखार की वजह से मतलब ऐसा बुखार आया कि उस बुखार ने उनको डिफ मतलब मैंने आपको पहले बताया था, हमने इस चैप्टर में पढ़ा है। डिफ वो पर्सन होते हैं जो सुन नहीं सकते, ठीक है, यानी कि जो बहरे होते हैं। एंड ब्लाइंड वो पर्सन होते हैं जो आंखों से नहीं देख पाते हैं, यानी कि अंधे होते हैं। तो वो जो बुखार आया था उसका उनपे क्या प्रभाव पड़ा? ये इम्पैक्ट हुआ कि जो हेलन केलर थी वो बहरी और अंधी हो गई। अब देखो, वो सिर्फ 19 मंथ्स की थी। अब जब बच्चा 12 महीने यानी कि 1 साल और 7 महीने का होता है तब वो ठीक से बोल भी नहीं पाता है, उसको बोलने भी नहीं आता है। ठीक है, और अगर हम बड़े हो और फिर एक बार सोच लो, अगर बड़े होने के बाद अगर किसी के साथ में ऐसा होता है तो वो इंसान और भी कुछ ना कुछ समझ पाएगा, बोल पाएगा, लेकिन इनको पता ही नहीं है कि किसी चीज को क्या कहते हैं, किसी शब्द को कैसे बोलते हैं, किसी चीज को क्या कहते हैं, ये सब उन्हें पता ही नहीं था। क्योंकि जिस समय उनके साथ में ऐसी घटना हुई उस समय वो बहुत ही छोटी थी, सिर्फ 19 महीनों की थी। She was a very intelligent child and wanted to educate herself. वो एक बहुत ही इंटेलिजेंट चाइल्ड थी। ठीक है, मतलब जो ऐसे लोग होते हैं ना, मैंने आपको पहले ही बताया था, इनके पास में बहुत अच्छे पावर्स होते हैं। भले ही वो सुन और देख नहीं सकती थी, फिर भी वो चीजों को महसूस बहुत ही अच्छे से कर सकती थी। ठीक है, तो वो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट थी, बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान थी। एंड वांटेड टू एजुकेट हर सेल्फ, और वो अपने आप को पढ़ाना चाहती थी। देख लो, मतलब इनके अंदर कितनी स्पिरिट है। हम अगर हमको कोई पढ़ाता है तो भी हमें अच्छा नहीं लगता, हमको ये वीडियोस भी देखने नहीं अच्छे लगते होंगे, लेकिन इनके अंदर मतलब पढ़ने की इतनी रुचि थी, इतना इंटरेस्ट था कि वो अपने आप को पढ़ाना चाहती थी। और अगर इनकी जगह पर हम होते तो हम भी यही सोचते, हम कैसे कर पाएंगे, हमसे नहीं होगा। हम बहाने बनाते कि मैं तो बहरी हूँ, मैं तो अंधी हूँ, तो मैं कैसे कर सकती हूँ। ठीक है, और हम हमारी पूरी जिंदगी ऐसे ही निकाल देते। लेकिन आज अगर हम इनके बारे में पढ़ रहे हैं तो जरूर इन्होंने कुछ स्पेशल किया है, कुछ खास किया है, कुछ विशेष किया है, जिससे इनको पूरी दुनिया पहचानती है। और हम लोग भी आज इनके बारे में पढ़ रहे हैं। She began her special education in reading and writing with the help of her teacher Anne Sullivan. तो उन्होंने जो रीडिंग मतलब लिखना, ठीक है, रीडिंग मतलब पढ़ना और राइटिंग मतलब लिखना, तो उन्होंने पढ़ना और लिखना किसके साथ में स्टार्ट किया? उनकी टीचर के हेल्प के साथ, और उनकी टीचर का नाम था एन्ने सोलेवान। ठीक है, हेलन केलर जो थी उन्होंने पढ़ना और लिखना अपनी टीचर एन्ने सोलेवान की मदद से स्टार्ट किया। शी क्विकली लर्न टू रीड यूजिंग द ब्रेल सिस्टम, और हमने ब्रेल सिस्टम के बारे में पहले ही पढ़ लिया है। तो जो हेलन केलर थी उन्होंने ब्रेल सिस्टम के साथ में पढ़ना शुरू किया, और बहुत ही जल्दी जो वो ब्रेल सिस्टम का जो मतलब मेथड था कि ऐसे पढ़ना वैसे पढ़ना, उस सारे सिस्टम को उन्होंने केचअप कर लिया था और वो जल्द ही ब्रेल सिस्टम के माध्यम से पढ़ने लगी थी। एंड टू राइट बाय मीन्स ऑफ अ स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टाइपराइटर। देखो, पहले के लोग जो थे, अब जैसे अभी हम क्या करते हैं, टाइपिंग करने के लिए हमारे पास में कंप्यूटर का कीबोर्ड है, ठीक है, हम लोग उसमें कंप्यूटर में टाइपिंग करते हैं।
लैपटॉप हैं, लेकिन पहले के लोग जो थे उनके पास में टाइपराइटर होता था। आपने देखा होगा बहुत सारी मूवीज में एक बॉक्स की तरह बना हुआ होता है जिसपे कीबोर्ड की तरह ही बटन्स होते हैं, ठीक है, उसका भी एक कीबोर्ड होता है। तो हेलन केलर के लिए एक स्पेशल एक अलग से कीबोर्ड बना हुआ था। तो वो क्या करती थी, उस कीबोर्ड की मीन्स से, मतलब उसके माध्यम से जो थी वो पढ़ती थी, और वो जो टाइपराइटर था वो स्पेशली बनाया गया था उनके लिए। शी लर्न टू स्पीक आफ्टर जस्ट 1 month ऑफ स्टडी। वाह, देखो कितनी अच्छी बात है। सिर्फ 1 महीना पढ़ने के बाद वो बोलने लगी थी, क्योंकि पहले तो उन्हें पता ही नहीं था कि क्या बोलना, कैसे बोलना, क्योंकि वो जब छोटी थी तभी उनके, तो अब जैसे कोई चेयर है, ठीक है, तो आपको पता ही नहीं कि ये चेयर है, क्योंकि आपने उसको जब देखा तब तो आप बहुत छोटे थे, और जब बड़े हुए तो आपकी आंखें चली गई और आप सुन भी नहीं सकते। अब दूसरे लोगों को देख के आप अगर सुनते भी तो कैसे सुनोगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि ये चेयर है। तो फिर वो क्या करेंगे, उनके टीचर ने उनको धीरे धीरे हर चीज को फील करवा करवा कर बताया कि हाँ ये चेयर है, इसे चेयर कहते हैं, ठीक है। उन्होंने उसको महसूस करवाया, हर चीज को छू के फील करवाया। तो वो जो कीबोर्ड उनके लिए बना था उससे और ब्रेल सिस्टम की मदद से वो पढ़ाई करने के सिर्फ 1 ही महीने बाद जो थी वो बोलने लग गई थी। हर टीचर वर्कड ऑन हेलन फॉर ईयर्स, और उनकी जो टीचर थी उन्होंने हेलन के पीछे बहुत सालों तक मेहनत की। हेलन सुन बिकम अ फेमस स्पीकर एंड ऑथर, और इसका नतीजा ये हुआ कि हेलन केलर एक बहुत ही फेमस, मतलब बहुत ही विख्यात स्पीकर मतलब ऐसे लोग जो उपदेश देते हैं, ठीक है, मतलब हमको अच्छी बातें, ज्ञान की बातें बताते हैं, स्पीकर। और ऑथर मतलब ऐसे लोग जो लिखते हैं, यानी कि जो लेखक होते हैं, और जो हेलन केलर थी वो एक लेखिका थी। शी गिव लेक्चर्स इन यूरोप ऑन बिहाफ ऑफ द फिजिकल हैंडीकैप्ड, और जो मैंने आपको पहले बताया था, जो फिजिकल हैंडीकैप्ड मतलब जो हाथ या पैर से विकलांग होते हैं, ऐसे लोग जो होते हैं उनके लिए, ठीक है, उनके सपोर्ट में, उनके बिहाफ में जो हेलन केलर थी वो स्पीकर थी, ठीक है, यानी कि वो लेक्चर्स देती थी, उपदेश देती थी। तो वो ऐसे लोग जो थे जो फिजिकली हैंडीकैप्ड थे उनके बिहाफ में बोलने लगी। ये है हेलन केलर, उनका फोटो भी दे रखा है साइड में, आप देखो इनको, ठीक है। इनके बहुत सारे फोटोज हमने बहुत बार देखे होंगे बहुत सारी बुक्स में, क्योंकि ये बहुत ही फेमस ऑथर थी और बहुत ही फेमस स्पीकर थी। इन्होंने इनके बोलने के माध्यम से बहुत सारे लोगों की मदद भी हुई है। तो ये बहुत ही फेमस ऑथर हैं, ठीक है, हमको ऐसे लोगों के बारे में जानना चाहिए। नेक्स्ट है स्टेफन विलियम हॉकिंग। हेलन केलर की तरह ही ये भी बहुत ही बड़े आदमी हैं, ठीक है, जिन्होंने फिजिकली फिट नहीं होने के बावजूद भी उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी, ठीक है, और बहुत ही नाम कमाया। स्टेफन विलियम हॉकिंग, ये रहा उनका पिक्चर है यहाँ पे साइड में, देखो स्टेफन विलियम हॉकिंग है ये। स्टेफन विलियम हॉकिंग सफर्ड फ्रॉम अ नर्व डिजीज। जो स्टेफन विलियम हॉकिंग थे उनको एक नर्व डिजीज थी। मैंने पहले वाले चैप्टर में भी आपको बताया होगा और हमने पढ़ा भी है कि जो हमारे नर्व सेल्स होते हैं, ठीक है, उनमें वो जो होते हैं वो हमारे ब्रेन को सिग्नल देते हैं, उससे हम कोई भी काम कर पाते हैं। अगर हमारे नर्व सेल सिग्नल देना बंद कर देंगे तो हम कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। तो इनको भी नर्व की डिजीज हुई थी। ही कुड नॉट वॉक और स्पीक, तो इसकी वजह से क्या हुआ था कि वो बोल नहीं पाते थे और चल नहीं पाते थे। कुड नॉट वॉक यानी कि चल नहीं पाते थे, एंड कुड नॉट स्पीक यानी कि बोल नहीं पाते थे। ही मूव्ड इन अ व्हील चेयर एंड कम्युनिकेटेड थ्रू अ वॉइस क्रिएटेड बाय अ कंप्यूटर। वो जो है वो व्हील चेयर के माध्यम से ही चल सकते थे, मतलब वो चल नहीं सकते थे, मूव कर सकते थे। जैसे ये जो व्हील चेयर है, देखो अभी भी उनका फोटो व्हील चेयर के अंदर ही दे रखा है, तो व्हील चेयर में बैठे हैं, ठीक है। व्हील चेयर आपने देखी होगी, ऐसी एक टाइप की स्पेशल चेयर होती है जिसके व्हील्स होते हैं, यानी कि जिसके पहिए होते हैं, और वो बोल भी नहीं सकते थे क्योंकि वो जो डिजीज हुई थी, उनको जो बीमारी हुई थी उसकी वजह से क्या हुआ था कि वो चल और बोल दोनों नहीं सकते थे। तो ही मूव्ड इन अ व्हील चेयर, वो व्हील चेयर के माध्यम से ही यहाँ वहाँ मूवमेंट कर सकते थे। और वो कम्युनिकेटेड का मतलब होता है बात करना किसी से, ठीक है, किसी से कम्युनिकेटेड थ्रू मतलब किसी चीज के माध्यम से वो बात करते थे। और वो चीज क्या थी, अ वॉइस क्रिएटेड बाय कंप्यूटर, कंप्यूटर के माध्यम से एक आवाज बनाई गई थी जिसके माध्यम से अगर हमको कुछ कहना हो तो वो लोगों को कुछ कहते थे, उस तरीके से कहते थे। मतलब वो बोल तो सकते नहीं थे
तो कंप्यूटर से एक तरीके की भाषा बनाई गई थी, लैंग्वेज बनाई गई थी, ठीक है, जो उनकी हो सकता है यहाँ पर इतना एक्सप्लेन नहीं किया, पर ऐसा हो सकता है कि उनके व्हील चेयर में वो सिस्टम लगा हुआ हो और जिससे वो लोगों को, और ऐसा ही हो सकता है क्योंकि व्हील चेयर में नहीं होगा तो कहीं और तो मतलब खड़े होकर तो जा नहीं सकते, तो व्हील चेयर में ही होगा। तो वो क्या करते थे कि व्हील चेयर में जो था उनकी कंप्यूटर वॉइस लगी हुई थी, जिससे वो लोगों को उसके माध्यम से लोगों से बातें करते थे। डिस्पाइट बीइंग एबल टू यूज पेन एंड पेपर, वो अब पेन और पेपर का तो यूज कर नहीं सकते थे। क्यों? क्योंकि वो फिजिकली फिट नहीं थे, ठीक है। हो सकता है उनके बहुत सारे बॉडी पार्ट्स जो हैं वो भी इस वजह से प्रॉपर तरीके से मूवमेंट नहीं कर पाते हो, इसलिए वो पेन और पेपर का यूज नहीं कर सकते थे। और देखो आपने, उनकी जो नेक है वो भी इस तरीके से हो चुकी है, तो इसलिए उनके लिए थोड़ा पॉसिबल नहीं था कि वो पेन पेपर से कुछ भी चीज सॉल्व करे। ही वॉज एबल टू सॉल्व डिफिकल्ट मैथ प्रॉब्लम्स मेंटली, लेकिन वो क्या करते थे, मैथ्स के बड़े बड़े प्रॉब्लम्स थे, मतलब आपके जो मैथ्स हैं, ठीक है, उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है, ठीक है, बहुत सारे सॉल्यूशंस जो उसके होते हैं हमको नहीं आते हैं, लेकिन ये जो थे वो उनके दिमाग से ही वो जो सॉल्यूशन थे वो निकालते थे। ही रॉट मेनी बुक्स ऑन साइंस, उन्होंने साइंस के ऊपर बहुत सारी बुकें लिखी, विज्ञान के ऊपर बहुत सारी बुकें लिखी। ही ऑल्सो को ऑथर्ड चिल्ड्रंस साइंस फिक्शन, और उन्होंने छोटे बच्चों के लिए साइंस फिक्शन मतलब साइंस की अलग अलग कहानियां को ऑथर की, मतलब किसी के साथ में मिलकर अगर लिखते हैं, अब खुद ऑथर करते हैं, ठीक है, खुद ऑथोराइज करते हैं, तो क्या कहलाता है, एक अकेला ऑथर जो है वो लिख रहा है, लेकिन को ऑथर मतलब दूसरे जो ऑथर्स हैं उनके साथ में मिलके, देखते हैं आगे किसके साथ में मिलके लिखा, को ऑथर चिल्ड्रन साइंस फिक्शन, और छोटे छोटे बच्चों के लिए जो साइंस फिक्शन था, साइंस की जो कहानियां हैं विज्ञान से जुड़ी हुई, वो उन्होंने लिखी। विथ हिज डॉटर लूसी, उनकी लड़की जो थी जिसका नाम था लूसी, क्या नाम था, लूसी, उसके साथ में मिलके उन्होंने जो थी वो साइंस फिक्शन जो बच्चों के लिए था उस पर बहुत सारी किताबें लिखी, नेमली जॉर्ज कॉमिक ट्रेजर हंट, और उन बुक्स का नाम था, उनमें से 2 बुकों का नाम दे रखा है, जॉर्ज कॉस्मिक ट्रेजर हंट, एक बुक का नाम था जॉर्ज कॉस्मिक ट्रेजर हंट और दूसरे बुक का नाम था जॉर्ज सीक्रेट की टू द यूनिवर्स, जॉर्ज सीक्रेट की टू द यूनिवर्स। जॉर्ज की जो यूनिवर्स है, ठीक है, यूनिवर्स मतलब जो हमारा ब्रह्मांड है, ठीक है, जहाँ पे हम देखते हैं तारे चांद सब कुछ जहाँ पर हैं, प्लेनेट्स, ठीक है, वो हमारा यूनिवर्स है। तो एक ऐसे बुक का नाम है सिर्फ उनका कि जॉर्ज, कोई होगा उसका कैरेक्टर होगा कहानी का, ठीक है। तो जॉर्ज सीक्रेट की टू द यूनिवर्स, तो यूनिवर्स की जो सीक्रेट, ठीक है, सीक्रेट मतलब जो छुपी हुई, या फिर कह सकते हैं जिसने जो छुपाई गई हो ऐसी चाबी, ठीक है, सीक्रेट मतलब जो छुपी हुई हो। और जॉर्ज कॉस्मिक ट्रेजर हंट, ट्रेजर हंट मतलब ट्रेजर मतलब खजाना, ठीक है, तो खजाने का हंट मतलब खजाने को, हो सकता है ऐसी कोई बुक हो जिसमें खजाने को छुपाया उन्होंने। अगर आपको ऐसे बुक्स पढ़ने का मन है और आप इंटरेस्टेड हो तो आप ये बुक्स जो है वो गूगल पर सर्च कर सकते हो, ये बुक्स जो है वो आपको मिल जाएंगे और आपको ऐसे बुक्स को पढ़ना भी चाहिए। मैं भी शॉर्टली इन बुक्स को पढ़ूंगी। तो जॉर्ज कॉस्मिक ट्रेजर हंट और जॉर्ज सीक्रेट की टू द यूनिवर्स दोनों ऐसी किताबें हैं जो स्टेफन विलियम हॉकिंग्स ने उनकी डॉटर लूसी के साथ में मिलकर लिखी थी, ठीक है। तो आपका चैप्टर यहाँ पर पूरा होता है जिसमें हमने पढ़ लिया हेलन केलर और स्टेफन विलियम हॉकिंग के बारे में। तो आपको जो है वो इस चैप्टर के, आपके आगे के चैप्टर के क्वेश्चन आंसर, बहुत सारे वाक्य मुझे बहुत ही कम जो है वो मिल रहे हैं असाइनमेंट्स, तो आपको जो है वो पहले वाले चैप्टर के असाइनमेंट्स कंप्लीट करने हैं और उसके बाद में ही मैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर दूंगी। जब तक वो मेरे पास नहीं आएंगे तब तक मैं आपको ये जो है वो अवेलेबल नहीं करवाऊंगी, क्योंकि इतना सारा मैटर हो जाएगा तो फिर आप लोग कहेंगे कि मैम इतना सारा काम एक साथ से दे दिया, लेकिन मैंने वो काम बहुत दिनों से दिया है, फिर भी मेरे पास बहुत ही कम असाइनमेंट्स ही आए हैं। तो आप सब लोग उन असाइनमेंट्स को करके मुझे जल्दी से जल्दी सबमिट करवाएं, ठीक है। तब तक स्टे हैप्पी एंड स्टे एट होम। थैंक यू।